एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में कह सकते हैं बाल्यावस्था या शैशवाकाल। ये क्या एज होती है? इसकी एज क्या होती है चाइल्डहुड की? 3 इयर्स 12 इयर्स होती है। इसमें फिज़िकली और साइकोलॉजिकली चेंज आता है, मतलब कि फ़िज़िकल एबिलिटीज़ चेंज होती हैं या फिर फिज़िकल कह लें, और मेंटल एबिलिटीज़ चेंज होती रहती हैं। जिससे क्या होता है कि किसी बच्चे का, किसी पर्सन का एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसका बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो उस बच्चे का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाता है। इसकी स्टेजेस क्या होती हैं? लर्निंग टू वॉक होती है, प्ले एज होती है जिसको अर्ली चाइल्डहुड कह सकते हैं, स्कूल एज होती है जिसे मिडिल चाइल्डहुड कह सकते हैं, और एडोलसेंस होती है, बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसकी स्टेजेस क्या क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड की एज होती है 18 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स। तो इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इसमें ये कहा जाता है स्वयं शासन बनाम जो संदेह हैं। संदेह किस चीज़ के होते हैं? खुद की एबिलिटीज़ को लेकर के चाइल्ड को होते हैं, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड होती है, बच्चा छोटा होता है, उसमें उसके फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं। तो यहाँ पर अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के वो डाउट में होता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं या जो चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है, खुद को कंट्रोल कर पाना, ये सब चीज़ों में वो डाउट रहता है उसके अंदर। खुद स्वयं शासन नहीं कर पाता। ऑटोनॉमी क्यों कहा गया है? खुद के बारे में समझ नहीं पाता है। अगर हम वहीं मिडिल चाइल्डहुड की बात करें तो ये 3 to 5 इयर्स होती है। इसको इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहा जाता है, कि पहल बनाम अपराध। कि पहले बच्चा जो है हर चीज़ ट्राई करता है, उसके सामने वेरियस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखता है, जो इन्हें उसकी हेरिटेज जो बचपन से सीख करके आता है, चीज़ें उनमें डेवलपमेंट करता है, ठीक। या और अगर उसे अच्छा टीचर मिल जाता है या अच्छा केयर टेकर मिल जाता है, उसकी एबिलिटीज़ को और क्रिएट करता है, उसके एफ़र्ट्स को इनकरेज करता है, उसकी एक्टिविटी को डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पर ये होता है कि वो जो है पहल कर रहा होता है अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए, खुद का डेवलपमेंट करने के लिए। अगर वहीं ये सब चीज़ें नहीं हों, उसको ना समझा जाए, उसकी चीज़ों को सीरियसली ना लिया जाए, उसको इनकरेज ना किया जाए, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको गिल्ट फील होने लगता है कि हम जो चीज़ें अब करने जा रहे हैं, क्या वो सही हो पाएंगी? हमें कोई समझाने वाला नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। लेट चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो लेट चाइल्डहुड की जो एज होती है वो 5 से 12 उम्र की होती है। इसको इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कहा गया, उद्योग बनाम हीन भावना, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा डेवलप हो रहा है, वो मतलब कि अपनी चीज़ों को लेकर के अटेंशन है, सतर्क है, उसमें स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट हो रहा है, एफर्ट्स आ रहे हैं, नई नई स्किल्स सीख रहा है, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को और बढ़ा रहा है, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा रहा है, जो इनएबिलिटीज़ हैं उनको जो है कम करने की सोच रहा है कि कैसे कम किया जाए। अगर अच्छा उसको टीचर मिल जाता है, केयर टेकर मिल जाता है, तो उन सभी चीज़ों को वो कम कर सकता है, ठीक। उसके अंदर हीन भावना नहीं आएगी। अगर इन सभी प्रयासों को, इन सभी क्षमता को विकसित किया जाए तो उसके अंदर हीन भावना नहीं आ पाएगी। अगर वहीं हम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड की बात करें कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मॉरल, सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? इसे प्री गैंग एज भी कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड का। वहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है प्री गैंग एज बनाता है, बच्चों का एक ग्रुप बना लेता है, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लेता है, वहाँ से उसके बच्चे की शुरुआत होती है गैंग एज बनाने की। यहाँ पर क्या होता है, इसमें हाइट में और वेट में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बॉडी प्रोपोर्शन, मतलब कि बॉडी में बहुत डेवलपमेंट हो रहा होता है,
मोटर स्किल्स सीख रहा होता है, जंपिंग है, मोटर स्किल्स मतलब जंपिंग है, रनिंग है, राइडिंग है, ठीक है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, और ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, आई और हैंड का हमें कैसे कोऑर्डिनेशन रखना है, वहाँ पे वो सीख रहा होता है, ठीक। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि यहाँ ये वो डेवलपमेंट होता है जो स्किल्स का, लैंग्वेज लर्निंग का, यहाँ पे बच्चा सीखने अब लगता है, लैंग्वेज लर्निंग है, ठीक है, डिज़ाइंस हैं, फिगर्स कैसे हमें बनाने हैं, ह्यूमन फिगर कैसे बनाना है, ठीक, एनिमल फिगर कैसे बनाना है, कोई भी एनिमल हुआ, ठीक, हाउस है, ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें सीख रहा होता है बच्चा। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल से ही, अगर इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा तो उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, वो खुद को समझ पाए, ठीक है, और अपने जो पीयर ग्रुप हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनके इमोशंस को समझ पाए, है ना, और बिहेवियर को अपने सेटल कर पाए, ठीक, एडजस्ट कर पाए। कोई भी रिलेशनशिप है, जैसे फादर है, मदर हैं, उनके साथ उनको समझ पाए, उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक, अपने जो सेंसेस हैं उनसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए, ठीक, सेल्फ रेगुलेशन कर पाए, सिंपैथी उसके अंदर डेवलपमेंट हो पाए। मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मॉरलिटी क्या होती है कि बच्चा जो है सही और गलत के बारे में जान पाए। ऐसा बच्चों को इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए कि वो अच्छी चीज़ों के बारे में जान पाए, बुरी चीज़ों के बारे में जान पाए, टॉलरेंस पावर क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, जस्टिस किसे कहते हैं, इन सब के बारे में वो समझ पाए। और ये सब कहाँ से समझ पाएगा, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, है ना। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से डेवलपमेंट होती हैं। अब वहीं हम अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट वही होगा जहाँ से इमोशन डेवलपमेंट हो रहा है, वो फीलिंग को समझ पा रहा है तो वो सोशल एडजस्टमेंट भी कर पाएगा। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे एस्पेक्ट्स के, और ये चाइल्डहुड का हमारा इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, या आपके इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और आपके पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसी हेडिंग्स में अगर क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।